अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली होप्स वेल एंड फाइन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग भी इफ्तार व्लॉग है। तो आज हमारी इफ्तारी थी कज़न्स के घर। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे कज़न को, उसकी सालाना बरसी भी थी और साथ में इफ्तार भी थी सबकी, और हम सब ने वहाँ पर इफ्तारी की है। और जो बड़ी हांडी थी वो फिर मैंने बनाई, और स्टार्ट भी मैंने व्लॉग का वहाँ से ही लिया कि और बड़ी हांडी जो थी वो हम लोगों ने कौरमा बनाया था। तो कौरमे के लिए जो है प्याज ज़्यादा सारा ले लिया था, फ्राई किया। और वैसे तो हमारे यहाँ जो बड़ी हांडी है वो बड़े ही बनाती, बड़ी मतलब अम्मियाँ जो है वही बनाती हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने बना ली। तो प्याज लाइट ब्राउन होने तक मैंने उसको फ्राई किया। आफ्टर डैट मैंने उसमें लहसुन ऐड किया था, नॉर्मल जैसे हम लोग घर में सालन बनाते हैं मुर्गी का, लाइक कौरमा जो होता है, और वैसे ही मैंने ये बनाया है। बस इसको थोड़ा सा दी टच देने के लिए मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड कर लिया था। तो इसके बाद मैं लहसुन ऐड किया। लहसुन ऐड करने के बाद टमाटर ऐड किए थे। और वैसे तो मैं टमाटर वही बात जब महंगे हो जाए मैं ज़रा आराम हाथ खींच के डालती हूँ, बट फिर ये बड़ी हांडी है, थोड़ा सा कौरमे का भी टच देना है, जैसे थोड़ा सा नहीं दी स्टाइल टच देना था, इसलिए मैंने टमाटर जो हैं इसके लिहाज से ही डालें, मतलब ज़्यादा ही डालें। और जब मसाला अच्छा सा बन गया तो इसके बाद जो है चिकन अच्छे से धो के पहले ही रखा हुआ था, और फिर चिकन था वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। जो मसाला इतना मैंने वो पहले भुना था, ताकि बाद में अगर मैं इसमें पानी ऐड करूँ तो ये अक्सर होता है ना, प्याज आपका ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, तो प्याज आपका ऊपर तैरे ना, तो नमक जो है मैंने इसी प्याज के साथ ही डाल दिया था जब फ्राई हो रहा था। तो अब देखें कि जो है ये तकरीबन आधा बुन चुका है, तो इसलिए मैं इसके अंदर डाल दिए हैं कौरमा मसाला। कौरमा मसाला मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें मुर्गी मसाला डाल दिया, एक फुल पैकेट इसमें डाला था। अच्छा, एट दैट स्टेज ये थोड़ा सा टफ़ हो रहा था इसको हिलाना, इसलिए अक्सर होता है आप बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, एक तो हिलाने का तरीका जो होता है वो कुछ बंदों का अजीब होता है, तो उससे जो है जो चिकन पीसेस हैं वो रेज़ा हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से मैं हिलाती रही हूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल था ये टाइम। और अब देखें बिल्कुल जो तेल है वो इसके ऊपर आ चुका था, तो पानी इसके अंदर जैसे कि आप लोगों को ज़रूरत है वैसे ही डालें। और पानी भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं रखा था, क्योंकि इफ्तार होते हैं, इफ्तारी के बाद जो है रोटी वगैरह कम ही खाते हैं, तो इसलिए ये एवं ही ज़्यादा पानी डाल के बंदा वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तो खाने भी नहीं होता ना, तो इसलिए मैं नॉर्मली डाला था। इतना डाला था कि जो है ना, जो थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया चिकन को गलने में वो इसमें गल जाए। और फिर मैंने इसको कवर कर दिया था, और वैसे मैं इसको फर्दर चेक करती रही हूँ, बट इसके बाद फिर बाकी चीज़ों की तरफ मैं चली गई कि देखूँ बाकी सब क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ मैं बड़ी हांडी बना रही थी, तो बाकी चीज़ें जो थी वो तो कज़न्स वगैरह वो भी कर रही थी। तो अंदर गई तो किचन में चाट बन रहा था, तो मैंने उसका भी क्लिप ऐड कर लिया। तो चाट एज़ यूजुअल नॉर्मल जो चना चाट होता है वहीं, वैसे मैं चने जो है फ्राई करके बनाती हूँ, बट ये कज़न्स बना रही थी तो मैंने क्लिप बना लिया। तो उन्होंने चने अच्छे से बॉयल किए हुए थे, और दैन टमाटर और आलू और प्याज इसमें। और हमारे यहाँ क्या वैसे भी बहुत सारे घरों में बंद गोभी जो है वो डाली जाती है प्याज चाट के अंदर, तो फिर इसी तरह बारीक सी बंद गोभी कट करके वो भी डाली थी। वो थोड़ी सी आगे आपको नज़र आएगी, बिकॉज़ भूल गई थी ये लोग कि बंद गोभी हम लोगों ने काटी नहीं है, फिर इन्होंने बाद में काटी है, तो मिक्स कर चुकी थी उसके बाद काटी है ने। और वैसे तो जो है जब अक्सर यही होता है कि अफ्तारी के टाइम खाने नहीं होता, और अगर ज़्यादा बंदे हों तो तब मुझसे तो वैसे भी नहीं खाने होता, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। तो फिर इसके बाद मुझे काम था, मुझे कलर जाना था टेलर के पास, तो इतने टाइम हो गया मैंने टेलर को कपड़े रखवाए हुए थे और उसको डिज़ाइन नहीं बता सकी। तो फिर मैंने रास्ते से लैस वगैरह ली और फिर टेलर के पास में गई, और चिकन जो है मैं रखाई थी, बट अब पता नहीं किसने उतारा होगा। ये जी देखें, मैंने कहा क्लिप बनाऊँ कि सईद बेकरी के पास देखें कितना ज़्यादा हजूम है। इसलिए रमज़ान स्पेशल इनकी ऑफ़र होती है, पकौड़े और जो समोसे होते हैं बाहर स्टॉल लगाते हैं, और स्टॉल पे जो है इन्होंने रमज़ान में ये करते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स जो है इनके समोसे जो हैं अच्छे भी होते हैं और रिजनेबल होते हैं। वैसे अभी 240 और
250 यहाँ तक जो है ना आपको 1 डज़न समोसे को मिलता है, लेकिन ये कम रेट में आपको देते हैं 150 या आई डोंट नो बिकॉज हमने अभी तक लिए नहीं है जी। इसके बाद घर आई तो हांडी तो उतार ली थी और उसको मेथी वगैरह और गरम मसाला वगैरह उसके ऊपर डाल दिया था। तो चाट का फिर फ्रूट्स, बस चाट में दही ऐड करना था और फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे थे बिकॉज़ एंड टाइम ही था अफ्तार का, बिल्कुल अफ्तारी होने वाली थी और फिर ख़त्म था जैसे कि, तो इसलिए दुआ मांगनी थी। तो मौलवी साहब भी आने वाले थे, इसलिए हम लोगों ने फिर चाट के अंदर मिक्स किया और चाट के अंदर दही मिक्स किया। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छा जब आप ये चाट बनाते हैं सिंपल चाट, इसके अंदर पापड़ी या फुल्कियाँ वगैरह तो डालते ही हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पापड़ी ही पसंद की जाती है। तो इसलिए जो है इसमें हम लोगों ने पापड़ी ऐड की थी। तो पापड़ी जो है बाद में इसमें ऐड हम लोगों ने करनी थी और बाद में ही ऐड की हैं और इतना ज़्यादा चाट बन गया था कि बस लाने में भी मुश्किल हो रही थी। मैं तो कह रही थी ये ना ही बनाए बिकॉज़ पता है नहीं खाने होता, इतनी चीज़ें नहीं खाने होती इफ्तारी में। फिर और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा दही, ये हालस देसी दही है, घर का दही बना हुआ और काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है घर का दही बना हुआ जी। और मोस्टली हमारे यहाँ तो सब ने जानवर रखे हुए हैं तो वो घर में ही बनाते हैं। ये आपको बेनिफिट हो जाता है ना कि आपको बाहर से बाज़ार से दही लाना नहीं पड़ता, घर का हालस भी दही होता है और आपने खुद बनाया हुआ होता है। एक तो एक्सपेंस नहीं होता, वही एक्सपेंस लगता है जो कि आप लोग भैंसों को वगैरह चारा वगैरह डालते हैं जी। फिर हम लोगों ने जो चाट है वो डिशेज़ में डिश आउट कर लिया, ताकि वैसे हम लोग चाट जो है चाट प्याज और ये जो प्याज और ये दही वाली चीज़ें, आई थिंक सो प्याज वाली चीज़ें हम लोग दुआ में नहीं रखते थे, पता नहीं इस दफ़ा जो है चटनी भी नहीं रखी ने, पता नहीं अब आई डोंट नो। लेकिन हमारे यहाँ ये था कि जो है आप प्याज वाली चीज़ें जो है दुआ में नहीं रख सकते कि उस पर दुआ नहीं होती, बस यही बात। और ये फ्रेंच फ्राइज़ भी अफ्तार में बनाए हुए थे क्योंकि मेरी कज़न के फेवरेट थे और समोसे और पकौड़े दोनों बने हुए आए थे बाज़ार से ही, और वो भी डिश आउट साथ में इन लोगों ने कर दिए थे। एक्चुअली सब होते हैं ना तो हर किसी ने अपना एक एक काम रखा हुआ होता है तो एक एक काम सारे कर लेते हैं। तो ये मीठी जो चीज़ें थी वो और सालन की फ़ाइनल लुक भी आप लोग देख लें, मज़े का बना था सालन। और साथ में जो है हमारे यहाँ ये भी होता है कि आपने छोटी छोटी 2-3 सब्ज़ियाँ भी बनानी है, तो इसमें भिंडी थी, शिमला मिर्च थी और मिक्स सब्ज़ी थी। और जी हाँ जी, तो अब मैं इधर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ एक मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।